बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। प्रॉपर्टी एंड बिजनेस व्लॉग्स में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हाजरीन, कुछ दिन पहले एक करीबी जानने वाले दोस्त उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि सप्तान भाई, आपको पता है कि मैंने फ़लाँ बिज़नेस शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कस्टमर का फ़्लो भी है, मैं काम भी बहुत कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी है, काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, लेबर भी रखी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि जो काम करने वाली लेबर जो है, मैनेजर भी उसमें है, वो उस तरह से कोऑपरेटिव नहीं है या उस तरह से वर्क नहीं कर रहे जिस तरह से मैं चाहता हूँ। हालांकि मैं उनको बड़ा फैसिलिटेट कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन उस तरह से मुझे आउटपुट नहीं मिल रही, आउटकम नहीं मिल रही। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि ये जो लेबर है आपकी या जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं आपके, वो एम्प्लॉइज़ स्किलफुल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं? तो उन्होंने कहा कि यार वो एक्सपीरियंस्ड तो नहीं है इतने, ना वो स्किलफुल हैं। तो मैंने कहा आप स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड लोगों को क्यों नहीं हायर करते? तो उन्होंने बताया कि स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड लोग मार्केट में मिलते नहीं हैं, शॉर्टेज है उनकी। अगर कोई मिलते हैं तो उसका उस तरह से बिहेवियर नहीं बेहतर होता कि मैं उनको अपने मुताबिक ट्रेन कर सकूं। तो ये प्रॉब्लम है, ये एक बैरियर है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे ये खौफ है कि हर चीज़ को पूरी करने के बाद खुदा न खास्ता इस फैक्टर की वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। प्रॉब्लम तो खैर यह है, अब उसका जो भी मैंने सोल्यूशन दिया या जिस तरह से मैंने उनसे सेटिंग्स की वो एक अलहदा इशू है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी कारोबारी ज़िंदगी को यकसर बदल दे और आपके सामने एक नई डायमेंशंस, नई जहतें खोल के रखे और आपका कारोबार इस एक वीडियो की वजह से बूस्टअप कर जाए। लेकिन उसके लिए आखिर तक ये वीडियो आपको देखना होगी। माय डियर्स, ये जो प्रॉब्लम है जो मुझसे शेयर किया गया, ये पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर कारोबारी लोगों को फेस करना पड़ता है। वो हमसे शेयर भी करते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान ये बात सामने आती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का फारग तरीन, डफर तरीन सिस्टम, तो शायद इसको कहना भी नहीं चाहिए, एक अजीब सा ये जो खिचड़ी है, ये एजुकेशनल सिस्टम जिसको आप कहते हैं, तालीमी निज़ाम जिसको कहते हैं, ये फारग तरीन है। उसकी दलील ये है कि इंजीनियरिंग करने वाले जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन रहे हैं, सिविल इंजीनियर बन रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हैं या कंप्यूटर साइंस में हैं, उन्हें अपनी फील्ड का प्रैक्टिकल नहीं आता। यही वजह कि बड़ी नामवर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए जो इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर रहा है। और यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं, अट्ठू अट्ठा चौंठ हासिल। इसी तरह इसकी दलील ये है कि एक तालिब इल्म, मैं इस्लामाबाद में था उस वक़्त, एक एकेडमी के इंटरव्यू पैनल में मैं बैठा था और एक सीवी मेरे पास आई जो सिलेक्शन करनी थी टीचर की। अब जो सीवी आई, जिस नौजवान की वो सीवी थी, वो बहुत ही मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी से फारूकुल बाल था और उसने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया हुआ था और सिर्फ मास्टर्स किया नहीं हुआ था बल्कि टॉप किया था। मैंने जब उसकी सीवी देखी तो मैंने सोचा कि यार इसने टॉप किया है, ये इधर एकेडमी में पढ़ाने के लिए आ गया। मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ, मैंने उसको थोड़ा सा फ्रैंक किया पहले अपने साथ बातों बातों में। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए आ गए हैं, आपने टॉप किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस आपका फील्ड है, आपको तो कहीं भी जॉब मिल सकती है, IT का दौर है। तो उसने फ्रैंकली मुझे बताया कि सर बात यह है कि मुझे कंप्यूटर प्रैक्टिकली नहीं आता उतना जितना मार्केट में रिक्वायर है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो मुझसे कहते हैं कि ये काम करो, और वो जो काम कहते हैं वो मुझसे उस तरह से होता नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुमने फिर टॉप कैसे किया? उसने बताया, उस नौजवान ने, उसने कहा जी टॉप मैंने इस तरह किया कि मेरी हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मेरा रट्टा बहुत अच्छा है और मैं टीचर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग मेरी बहुत अच्छी थी, मैं उनकी बड़ी इज्जत और कदर करता हूं। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने टॉप कर लिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे उस तरह से काम नहीं आता।
तो जब मैंने उसकी ये सूरत हाल देखी तो फिर मैंने उसको टीचिंग के जॉब पे रख लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब ये टॉपर यूनिवर्सिटी का टीचिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब आई डोंट नो कि वो उसकी टीचिंग जो थी वो बाय चांस थी या बाय चॉइस थी। ज़्यादा तो ये था कि ज़रूरत थी उसको इस वजह से, जो हालात वाक़यात थे। अगर बाय चॉइस भी हो तो चलो अच्छी बात है। तो ये सूरत हाल है यूनिवर्सिटीज़ की और एजुकेशनल सिस्टम की, जिसको आप सिस्टम कहते हैं। अब यहां से डिग्रीज हासिल करने वाले लोग, वो चाहे किसी भी फील्ड में हासिल करें, कम्युनिकेशन के मास्टर्स कम्युनिकेशन किया होता है लेकिन एक जुमला नहीं बोल सकते, ऐसे लोग मुझे मिले हैं। मास्टर्स किया हुआ किस में जी? मास कम्युनिकेशन में, लेकिन एक खबर नहीं पढ़ सकते, खबर नहीं बना सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में उस तरह से ट्रेनिंग्स नहीं है। कर क्या रही हैं यूनिवर्सिटीज? छोड़े यूनिवर्सिटीज को, उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है बिजनेस सेक्टर, या जिसमें जॉब करनी होती है किसी ने तालीम मुकम्मल करने के बाद। बिजनेस सेक्टर का यह आलम है कि बिजनेस के अंदर भी, बिजनेस फर्म्स के अंदर, बिजनेस के बड़े बड़े इदारों के अंदर भी, जहां पे अशद जरूरत है इस बात की कि वहां पे ट्रेनिंग्स के प्रोसेस में अपने एम्प्लॉइज को गुजारा जाए, वहां पे कोई ट्रेनिंग श्रेनिंग नहीं है। वो समझते हैं कि जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि बिजनेस इस मुल्क के अंदर जो कर रहा है वो तो करोड़ों अरबों पति है और वो अंगूठा छाप है। वो कैसे हुआ, कैसे उसने बिजनेस डेवलप किया, जो भी है, वो शॉर्टकट रास्ता था या जो भी रास्ता था, वो इस चीज को जरूरत ही नहीं समझता। वो कहता मैं पैसे दे रहा हूं, बस काम करो। काम क्यों नहीं करते? वो कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जाता ही नहीं है। उसके सिस्टम के अंदर कोई ऐसा प्रमोशन सिस्टम नहीं है जिसमें अच्छा काम करने वाले को प्रमोशन मिले। वो जरूरत ही नहीं समझता। जो इदारे पाकिस्तान में भी एमटीएम की तरह, सेवर फूड की तरह, नेस्ले की तरह, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो अपने लोगों को प्रोसेस से गुजारते हैं, वो इदारे आज भी इतने कशीदा हालात के अंदर भी वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से इदारे, जिसकी वजह से कौमें, जिसकी वजह से अफराद मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी ग्रो कर रहे होते हैं। कोई तो कोई वजह होती है, लेकिन ये समझने की बात है। तो बिजनेस सेक्टर पाकिस्तान का ज्यादातर वो मुंशी वाला ही आज भी, तो उसमें भी उस तरह से एक प्रोसीजर नहीं है जिसमें से लोगों को गुजारना होता है। कोई एप्रिसिएशन अवार्ड्स नहीं है, वो देने होते हैं मोटिवेट करने के लिए। जिन इदारों में हैं वो कामयाब हैं, आज भी किसी ना किसी तरह से वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये कारोबारी सेक्टर भी फारग तरीन है पाकिस्तान का, क्योंकि कारोबारी लोग ज़्यादातर जब खमारी में और बदतमीज़ी के बिहेवियर में मुब्तला होते हैं खुद, और वो तवक्को करते हैं कि उनका एम्प्लॉइज़ उनको मैक्सिमम आउटपुट दे। और भाई अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी एथिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने एम्प्लॉइज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करें, अपने एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करें, अपने एम्प्लॉइज़ को अपना एसेट समझ के साथ लेके चले। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक बंदा अगर रखा है, वो कुछ अर्सा उसने काम किया, जब वो स्किलफुल हो गया, अब वो डिमांड करता है कि जनाब मैं इतना कमिटेड भी हूँ, मैंने स्किल्स को भी इम्प्रूव किया है, मैंने काम भी किया है, तो मेरी सैलरी कोई इंक्रीमेंट से वो। तो इदारे क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसे देने से बचने की खातर उसको फारग कर देते हैं। वो भी कहता है अच्छा फिर ठीक है, अल्लाह दे वाले तुसी ये दे जोगे ही नहीं। वो अच्छे इदारे में चला जाता है, वहाँ पे जाके वो जॉब उसको अच्छी मिल जाती है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। फिर ये रोते हैं जी हमें। यू ऑल्सो नीड टू चेंज योर बिहेवियर। आपको ज़रूरत है
हर वक्त पैसे बचाने के चक्करों में पाकिस्तान, यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ब्रांड्स इतने नहीं हैं जितने दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स लॉन्च किए हुए हैं, और आप उनसे निकल नहीं सकते जितना मर्जी जिहाद आप कर लें। अभी मैंने नेस्ले का नाम लिया था ना, तो आप जो मर्जी कर लें, जब तक आप खुद अपना कैलिबर इंप्रूव नहीं करेंगे आप नेस्ले के शिकंजे से नहीं निकल सकते। जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी आप मुजाहिद बन जाएं। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अगर वीडियो समझ आ गई है तो आपके दिल को लगी है और कहीं ना कहीं पे आपको इसमें पॉजिटिव पहलू नज़र आया, तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। हो सकता है कि किसी को इसका फ़ायदा हो जाए और आपके लिए भी बाइस बरकत हो, हमारे लिए भी बाइस बरकत हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।